5 सेकंड, सिर्फ 5 या 10 सेकंड लगते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को ट्रिक आती है करनी, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, मैथ्स का 5 या 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता एमसीक्यू क्वेश्चंस में। मैं बात कर रहा हूँ 12th क्लास के बच्चों से, मैं बात कर रहा हूँ जो जेई की तैयारी करते हैं, जेई मेन का पेपर देते हैं या किसी भी तरह का इंजीनियरिंग का कंपटीशन देते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली बच्चों से नहीं हो पाता। उनको लगता है बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, वेरिएबल्स हैं, कैसे हम लोग वेरिएबल से डील करेंगे, एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कैसे करेंगे। तो बच्चे ना उसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देख लेना, ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसको मैंने नाम दिया है यूज ऑफ वेरिएबल। जब भी इस तरह का वेरिएबल आएगा डिटरमिनेंट में, तो मेरे लिए तो भैया वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे लिए ये उससे भी ज्यादा आसान है जो कांस्टेंट आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं वेरिएबल से कैसे खेलना है। खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है। पहले एक बार फॉर्मूला, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए इतना आपको पता है कि अगर हमारे पास ये है ABCDEF GHI, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस। ये हमने A लिया 2/2 का डिटरमिनेंट, माइनस B लिया 2/2 का डिटरमिनेंट, प्लस C लिया 2/2 का डिटरमिनेंट। A के साथ करूंगा बच्चों तो यहां से आ जाएगा EFHI। B के साथ करूंगा, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, आपको पता है ये सब चीजें DFGI। C के साथ करूंगा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो बच्चों आ जाएगा DEGH। तो ये तो होता है 3/3 डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। और 2/2 का क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनली EI माइनस ये वाला डायगोनल HF। ऐसे ही आपका सेकंड वाला आ जाएगा DI माइनस GF। ऐसे ही बच्चों आपका थर्ड वाला आ जाएगा। तो दैट इज हाउ वी सॉल्व 3x3 डिटरमिनेंट। कोई बच्चा मुझसे ये मत पूछना कमेंट करके कि सर अगर डिटरमिनेंट आपका 3/4 का हुआ तो क्या करेंगे। कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं, बच्चों डिटरमिनेंट इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3, 2/2 या 4/4। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। मैंने आपको भी सिर्फ फॉर्मूला बताया है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, लेकिन जब वेरिएबल वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो उनको सॉल्व करने की बहुत आसान ट्रिक्स होती हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप ये देखिए पहला क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो आप लोग कर लोगे, आपको ऑपरेशंस पता है, रो टू रो ऐड करो, कॉलम टू कॉलम ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन निकालो, ये करो, फलाना ढिमकाना, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो वही तरीका है। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास ऑप्शन है ना, दिस क्वेश्चन बिकम वेरी 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 इजी। अब ये इजी कैसे होगा, देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें x क्या है, x इज द वेरिएबल। x हमारा क्या है, x इज द वेरिएबल। और वेरिएबल अगर है तो भैया वेरिएबल की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आप लोगों को पता है। तो अब आप क्या हैं, राजा हैं आप लोग। अब आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। x को यहां पुट कर दो, एक क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन में भी x को वही पुट कर दो, एक और क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब उसके ऑप्शन नए आ जाएंगे, एक न्यू क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिर आप सॉल्व करोगे ना, आपका फौरन से पहले आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं आपको पुट करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे लिए सबसे इजी वैल्यू क्या होती है, 0। मैंने पुट करा x को 0, लो भैया पुट कर दिया। पुट करते डिटरमिनेंट बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका आंसर आ गया 1। एक ट्रिक यहां पर और बता रहा हूं बच्चों में, कोई भी अगर डायगोनल डिटरमिनेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट कह रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका आंसर हमेशा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। इस ट्रिक को ध्यान रखना। इसकी वीडियो मैंने बना के डाल रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं ऊपर भी लगा दूंगा वीडियो को। तो आप ये देखिए, अगर कोई भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, ये डायरेक्टली होता है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट होगा 1 × 1 × 1 दैट इज 1। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, समझाना था समझा दिया मैंने आप लोगों को। अब आप कहोगे सर x को 0 पुट करा तो ये हमारा ये आ गया। तो x को 0 पुट करने पर ऑप्शन तो चेंज होंगे। यहाँ पर 0 पुट करो आएगा 1, यहाँ पर 0 पुट करो आएगा -1, यहाँ पर 0 पुट करो आएगा 1, यहाँ पर 0 पुट करो आएगा 0। यानी कि अकॉर्डिंगली हमारे दो ऑप्शन तो कटे, यानी कि इन दो में से हमारा एक आंसर हो सकता है। तो उसका मतलब x = 0 पुट करने पर हमें ज्यादा मदद नहीं मिली, बट स्टिल हम लोग आंसर के पास पहुंच गए। तो कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में एक की जगह 2 वैल्यू पुट करनी पड़ सकती हैं। तो अब मैं x को 1 पुट करके देख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। पुट x = 1। देखो जब मैं 1 पुट करूंगा क्या मिलेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि आंसर आना चाहिए 0।
आंसर आना चाहिए 0। अब अगर मैं x को 1 पुट करता हूं, यहां पर आंसर आएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, यहां पर आंसर आएगा आपका 0, यहां पर आएगा आपका आंसर 0, यहां पर आएगा आपका आंसर 1। आप ये देखिए ये वाले दो ऑप्शन तो पहले ही कर चुके थे, हमें इनसे मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ इनसे मतलब था, यानी कि 0 आंसर आया आपका इस वाले ऑप्शन में। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चाहो तो बच्चों सॉल्व करके देख लेना, यही आपका आंसर आएगा। तो दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का यूज करो अपने हिसाब से, क्वेश्चन में भी और ऑप्शन में भी। 100% आंसर निकल आएगा। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, एक वैल्यू रख के आंसर निकल आता है, इसमें बाई चांस अटक गया तो हमने दूसरी भी रख के देख ली। इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन ये वाला उठाया था ताकि आपको टेंशन ना हो। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं उसको भी करके, ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मैं दूसरे क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। आप ये देखिए, इसमें हमारा इतना बड़ा डिटरमिनेंट दे रखा है, 12th क्लास एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करने में प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती हैं, लेकिन हमारे पास अब ऑप्शंस हैं, हमें पता है इनमें से एक आंसर होगा। और आपको पता है ऑप्शन में एक भी जगह ना तो P दिख रहा ना तो Q दिख रहा। इसका मतलब क्या हुआ, P एंड Q आर वेरिएबल और इंडिपेंडेंट आंसर आ रहा है। दैट मीन्स P और Q की कुछ भी वैल्यू होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेक 0, P भी और Q भी, बात खत्म, राजा है हम लोग। अगर आप P और Q को 1 भी ले लोगे ना तो भी टेंशन नहीं है, अगर आप P को 0 लोगे, Q को 1 लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। मतलब वट एवर बी द वैल्यू, हमेशा आंसर आपका सेम ही आएगा। मैं कुछ देर के लिए ले रहा हूं, टेक P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0। तो बच्चों डिटरमिनेंट क्या बन गया देख लेते हैं। 1 2 3 1 3 6, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10, खत्म। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 1। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। गारंटी है, कोई से भी वैल्यू पुट करके देख लो, हमेशा आंसर 1 ही आएगा, बिकॉज P एंड Q आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सेम हेयर, हमेशा आंसर यही आएगा, आप कोई सी वैल्यू भी रख के देख लेना। ठीक है बच्चों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मौसम बहुत सुहाना है बच्चों, बाहर बारिश हो रही है, थोड़ी सी आपको वीडियो में डिस्टर्बेंस भी लग रही होगी, प्लीज मैनेज कर लेना, थोड़ी सी बारिश की आवाज आ रही होगी। तो चलिए, मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन और लिख दिए बोर्ड पर। अगर मैं आपसे बात करूँ ना, मैं आपको एक आदमी ऑप्शन है ही नहीं, सॉल्व करके दिखाओ, कम से कम 5 6 10 मिनट भी लग सकते हैं आपको। प्रॉपर्टीज लगा के आपको पहले यहाँ तक लाना पड़ेगा और फिर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये है, a² + 1 AB AC AB B² + 1 BC AC BC C² + 1, और ये आपको दे रखा है और वो आपसे पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन ना इंजीनियरिंग में आते हैं, इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन जो होते हैं। लेकिन अब 12th का MCQ लेवल का पेपर आ रहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ इस तरह के हलवाबाजी वाले क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, इनको करने की ट्रिक क्या होती है बच्चों, हमें निकालना है के, यानी कि A B और C ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा। इसका मतलब ये होगा कि के की जो वैल्यू आएगी ना, वो A B और C से इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो A B C क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वेरिएबल है, जो आपकी इच्छा हो रख लो। आप A B C कुछ भी रख दो, कुछ भी जो आपको इजी लगे, कुछ भी रख दो, सॉल्व करो, आपकी के की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है 0, आई लव 0। 0 रखते हैं ना, सब कुछ 0 हो जाता है, काम ही खत्म। तो मैंने क्या करा, यहां पर A B C को रखा 0, तीनों को 0 रख दिया क्योंकि कोई ऐसी चीज दे नहीं रखी। तो बच्चे यहां पर आएगा आपका 1, here is 0, here is 0, here is 0, here is 1 0 0 0 1, काम खत्म, डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। माय आंसर इज 1। क्योंकि 1 क्यों हो गया, क्योंकि इधर तो 1 आ गया, देखो ये तो 1 आ गया, ठीक है, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, लो भैया के आ गया 1, तो यही मेरा आंसर आ गया। क्लियर, इतना इजी होता है। डिपेंड करता है आप वेरिएबल को कैसे ले रहे हो। अगर आपने जरा सा भी टेंशन ली ना, काम खत्म। वेरिएबल तो और आसान बनाता है क्वेश्चन को। अब इसी में देख लो, एक और क्वेश्चन है। अब देखो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है, पर इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, A² B² C² मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे थे A² B² + C² एडिशन में। तो यहाँ पर तो बच्चों मैंने 0 रखा ना, तो काम बन गया था। यहाँ मैं 0 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर A B C को 0 रखूंगा ना, तो ये भी पूरा 0 और K भी खत्म हो जाएगा, वो भी 0, फंस गया। क्योंकि हमें ऑप्शन भी ना ऐसे रखने हैं, मतलब हमें अपने हिसाब से ऐसी चीजें चूज करनी है जिससे क्वेश्चन अनडिफाइंड ना हो और हमारा आंसर भी आ जाए। यानी कि ना तो मैं A को 0 रख सकता,
ना तो बी को और ना ही सी को, तो मैं क्या करूं, अरे उसकी अगली वैल्यू रख लो कोई आसान सी, 1 1 रख लेते हैं। टेक A1 B1 C1, देखते हैं फिर क्या निकलता है। लेट A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां पर हो गया 2, हेयर इज 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। और इधर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, के 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी के आ गया। यानी कि इसको सॉल्व करते ही आपकी के की वैल्यू निकल आएगी। तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों 4। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक आप लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने आप लोगों के बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा। कितना अजीब सा क्वेश्चन है, एक बार को देखकर बच्चा छोड़ दे कि यार कैसे करूंगा। अगर इंजीनियरिंग लेवल में आएगा तो भी बच्चा सोचता है कैसे करूंगा, मतलब करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो ना एक्स पैक्स क्या क्या दे रखा है, क्या कॉमन निकालूं, क्या ऑपरेशन लगाऊं, ओहो ओहो मेरा दिमाग फट गया, दिमाग फट गया। दिमाग मत फाड़ो, दिमाग मत फाड़ो। क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों आपको निकालना है इसमें पी। इस क्वेश्चन में ये दे रखा था फाइंड पी, ठीक है, फाइंड पी एंड दीज आर द ऑप्शंस। अब ध्यान से देखो ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस है 24 -24 0 और 12, दैट मीन्स एक्स है ही नहीं। तो भैया नहीं है तो हटा दो ना, आपको बता तो दिया मैंने, जो आपकी इच्छा हो वेरिएबल यूज कर लो। पर ऐसा करना क्वेश्चन अनडिफाइंड ना हो, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ x को 0 रख दो यहाँ पर, तो बच्चों p खत्म हो जाएगा, फिर निकालोगे क्या, क्या निकालोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें x को 0 नहीं लेना, पहली बात तो ये। फिर क्या लूँ, कोई और छोटी सी वैल्यू। अगली छोटी वैल्यू क्या होती है हमारे लिए, 1, तो x को 1 पुट कर दो, काम खत्म। देखते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1, 1 पुट करते देखो यहाँ क्या बनेगा, 1 + 1 2, ये भी 2, ये -1, ये कितना बन जाएगा आपका 2 और 3 5 और 1 4 बचेगा। ये कितना बचेगा 1 रखते ही 3, ये कितना बचेगा 0, ये 1 2 3 3 6 एंड ये कितना बचेगा बच्चों, ये आपका बच जाएगा आपका 1, और ये कितना बच जाएगा, ये भी आपका बच जाएगा 1। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। उसके बाद यहाँ पर p x की वैल्यू 1 -12 इतना आ गया। अब आपको बस ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, आपकी p की वैल्यू निकल आएगी। तो बच्चों डिटरमिनेंट कितना हो गया, ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला, 4 - 0 -1 4 - 18 एंड ये हो गया p -12। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 - 8 18 में से 4 गया, दैट इज -14, प्लस का 14 हो जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, तो आपकी p की वैल्यू निकल आएगी। एंड द वैल्यू ऑफ p इज, आप ये देखिए 14 + 6 20 20 और 12 32 32 - 8 24, तो माय आंसर इज 24। मतलब क्वेश्चन बिकम वेरी इजी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट का फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला था ये तो बड़ा आसान है लगाना, इसमें तो आपको कुछ सेकंड लगेंगे, ठीक है। लेकिन आसान क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप इसको वेरिएबल में सॉल्व करोगे ना बच्चों, बहुत टाइम लग जाएगा। चाहो तो वीडियो स्टॉप करो, करके दिखाओ, शायद हो भी ना पाए, बहुत टाइम ले जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और कराऊंगा आपको, मजा आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन और लिख दिए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कॉम्पिटिशन में आते रहते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना। वैसे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आपका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। इसमें वो कह रहा है हमारे डिटरमिनेंट दे रखा है x और y आपको 0 नहीं लेना, यानी कि उसको पता चल गया कि हम लोग वेरिएबल का यूज कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन है डिविजिबल बाय x बट नॉट डिविजिबल बाय y। जो डिटरमिनेंट है, जो डिटरमिनेंट पूछ रहा है वो या तो x से डिविजिबल होगा, y से नहीं होगा, या y से होगा, x से नहीं होगा, या दोनों से हो जाएगा, दोनों से नहीं होगा, ये ऑप्शन है। तो बच्चों ऐसे केस में आप वही x और y हैं, जो आपकी इच्छा वो रख के देख सकते हो, बस 0 0 नहीं लेने आपको, ठीक है। तो चलो मैं कुछ देर के लिए x को 1 और y को 1 लेके देखता हूं। मैंने क्या करा, पुट करा x को 1 y को 1, देखते हैं डिटरमिनेंट क्या निकल के आता है। 1 1 1 1 2 1 1 1 2। बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई थिंक मेरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, आप लोगों ने सॉल्व करा हुआ, मैंने लिखा हुआ था, आंसर लिख दिया। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये 1 इस 1 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये 1 इस 1 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। दैट मीन्स जो आपका आंसर आ रहा है ना, वो दोनों x और y से डिविजिबल होगा। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, डिविजिबल बाय x एंड y बोथ। काम खत्म। सेकंड्स लगते हैं अगर आपको वेरिएबल से खेलना आ जाए तो। आप सॉल्व करोगे तो मिस्टेक के चांस ज्यादा रहते हैं, इसमें तो वो भी नहीं रहते।
इस क्वेश्चन को देखो, आप ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके 12th क्लास में भी होते हैं। प्रॉपर्टी लगाते हो, आसान बनाते हो, कॉमन नॉर्मल निकालते हो, तब आंसर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल का यूज। देखो पूरे आंसर्स में 1 2 3 4 कहीं पर भी x नहीं दे रखा, तो इसका मतलब जब आप ये सॉल्व करोगे ना तो कहीं ना कहीं आने के बाद x कहीं ना कहीं कट ही जाएगा, और जब x कट जाएगा तो आंसर कांस्टेंट आएगा। तो जब x कट जाएगा तो x कर क्या रहा है यहाँ पर, मैं इसको वैसे ही हटा देता हूँ। मैं क्या पुट करूँ x को, बोलो बोलो फटाफट। बिल्कुल ठीक, मैं x को पुट करूंगा 0। पुट x इज इक्वल टू 0, तो मेरा डिटरमिनेंट बन गया 2 4 8 3 6 11 5 9 15। अब ये आपको बस सॉल्व करना है, चाहे तो यहाँ से कॉमन निकालो, जैसे मर्जी करो। आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा -2। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो वेरिएबल वाले डिटरमिनेंट्स को आसान बनाने का तरीका इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और खतरनाक क्वेश्चन। अब देखो खतरनाक मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ना जब ये वेरिएबल आते हैं ना तो इस तरह से क्वेश्चन में ऐसा लगता है चाइनीज लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आसान क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन से हम लोग डर जाते हैं। चाहे ये 12th में आए, चाहे ये आपका इंजीनियरिंग लेवल में आए, बच्चों आप बहुत आराम से फोड़ सकते हो। जो कंसेप्ट मैंने बताया बस वो कंसेप्ट यूज कर लो ध्यान से। ध्यान से कहते हैं, आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से कहते। आप मुझे को बताओ x y z को मैं कुछ ना कुछ पुट करूंगा। पहली बात तो इक्वल मत लेना उन्हें। क्यों मत लेना इक्वल? क्योंकि अगर आप कोई सा भी इक्वल ले लोगे ना तो g 0 हो जाएगा, और g अगर हमारा 0 हो गया तो f अपॉन g ये अनडिफाइंड हो जाएगा। वो आपसे ही पूछ रहा है f अपॉन g निकालो। तो पहली बात तो x और y इक्वल लेने ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं कुछ देर के लिए x को पुट कर रहा हूँ 1, y को पुट कर रहा हूँ 2 और z को पुट कर रहा हूँ 0। एक तो 0 ले ही सकते हैं ना, एक को 0 लेने तो कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा, लेकिन इक्वल मत लेना दोनों को। एक को इसलिए 0 ले लो, बाकी दोनों को कुछ डिफरेंट ले लो। ऐसा पुट करने पर f कितना आएगा सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 0, 1 4 0, y इंटू जेड 0, ये भी 0, x इंटू वाई 2। अब बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो देख लेते हैं क्या आता है। ये फिनिश 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो आंसर इज 4। f आ गया मेरा 4। ठीक है, f आ गया 4। चलो g कितना आएगा ये भी चेक कर लेते हैं, यहीं पे निकाल के देखते हैं। g आ जाएगा x माइनस वाई, इसमें से इसे माइनस करूंगा इट बिकम -1। y माइनस जेड, इसमें से इसे माइनस करूंगा इट बिकम 2। z माइनस एक्स, इसमें से इसे माइनस करूंगा इट बिकम -1। द आंसर इज 2। तो यानी कि f 4 आ गया, g 2 आ गया। देखो कितना आसान हो गया। तो बच्चों व्हाट इज f अपॉन g? दैट इज 4 अपॉन 2 यानी कि 2। मैं समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, अपने आप करोगे ना 1 मिनट पूरा नहीं लगने का। और जब भी इंजीनियरिंग लेवल कंपटीशन में आएगा ना तो फटाफट निकल के आएगा आंसर, और बहुत बढ़िया सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, आपको अंदर से मजा आ जाएगा। आप ये देखो f निकाला, g निकाला, फटाफट f अपॉन g 2 आ गया। यानी कि मेरा आंसर में जिसका आंसर 2 होगा ना मैं उसे टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर 2 होगा? भाई जो आपने यहाँ पुट करा वो यहाँ पुट कर लो। x को 1 लो भैया, 1 का स्क्वायर 1, y का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 0, ये आ गया 5। दैट मीन्स ये आंसर नहीं है, हटा दो, कोई बात नहीं। x इंटू वाई दैट इज 2, ये 0 z आ गया, ये 0 z आ गया। अरे वाह, आंसर निकल आया, खत्म। लेकिन हमें आगे भी चेक करके देखना पड़ेगा। दिस इज 1, दिस इज 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4, ये 0, ये हो गया y इंटू 2 यानी कि 2 हो गया, x इंटू वाई, ये भी 0, ये भी 0। तो बच्चों 5 में 2 हो गया 3, ये भी आंसर नहीं होगा। अरे तो 0 ही गया, दिस इज 0, ये भी आंसर नहीं होगा। तो B इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितना बढ़िया कंसेप्ट था। अब ये देखिए जो क्वेश्चन बच्चों मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, बहुत ध्यान से देखना। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आप लोग ये नॉर्मल एग्जाम में आते रहते हैं, लेकिन वही है x और y में है। या तो प्रॉपर्टी वगैरह लाके सॉल्व करूँ, इनमें से कोई ना कोई आंसर आएगा। अरे बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वही पुट करना है, 0 0 पुट करना है, लेकिन x को 0 मत पुट करना, अदरवाइज ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा और ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन 0 हो जाएंगे तो हमें फिर दोबारा कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। सिमिलरली y को 0 मत पुट करना। तो यानी कि अगर हमें कोई चीज़ पुट करनी होती है ना तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, और वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। ठीक है, तो x और y में 0 पुट नहीं करने, बात खत्म। दूसरी बात, मान लो मैं x को 1 लेता हूँ, y को 1 लेता हूँ, तो बच्चों एक बार ऑप्शन चेक कर लो फटाफट। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, 1 + 1 2 18 हो जाएगा। यहाँ 1 रखता हूँ, 1 + 2 18 हो जाएगा। यानी कि ये दो ऑप्शन सेम आ जाएंगे। तो कोशिश ये करो कि x और y सेम मत लो और 0 मत लो, कुछ और ले लो, 1 और 2 ले लो, एक को 1 ले लो। क्या पुट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। पुट x = 1 और y = 2। पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। अगर मैं x को 1 यहाँ रखता हूँ तो 9, 2 यहाँ रखता हूँ, 1 रखता हूँ, 9 3 18, पहला ऑप्शन 18 आ जाएगा। यहाँ पुट करूंगा तो 4, 9 4 36,
36 और 3 108 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पुट करूँगा वाई 4 4 3 12, 12 और 3 36 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करूँगा तो ये हो गया 1 7, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 7 3 21। इनमें से एक आंसर आना चाहिए आपका। तो बच्चों ये देखो चारों डिफरेंट हो गए ना, आप कोई टेंशन नहीं है। अब ये वैल्यूज इसमें रखो, फटाफट सॉल्व कर दो। 1 ये हो गया 3, 1 प्लस ये हो गया 5, दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज अगेन 5 हो जाएगा ना, बिल्कुल ठीक, दिस इज 1। ये आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, काम खत्म। सॉल्व करके दिखाया था आपको। 1 - 15 - 3, ये फिनिश 5 - 9 + 5, तो ये आ गया आपका 25 - 3। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, -14 ये आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 × 5 110। तो बच्चों अगर आप इसको करोगे ना, द आंसर इज 108। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और ये किसका था? इसका। फिनिश। मतलब कहने का मतलब है वेरिएबल को सिंपल अलजेब्रा में चेंज करके सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। डिटरमिनेंट में बहुत बच्चों के पास मैसेज आए थे कि सर करा दो। तो बच्चों ये ट्रिक होती है यूज ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और बिल्कुल उसी तरीके का जो मैंने आपको अभी दिया था। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या पुट करोगे? बस ये पुटिंग सिस्टम आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे। लेकिन आप ये देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स वाई जेड में से किसी को भी एक को 0 पुट करता हूँ, मेरा मन तो 0 को ही करता है पुट करने का, 0 मेरा फेवरेट है। लेकिन ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है ही, चारों 0 हो जाएंगे, तो मैं उसको जज नहीं कर पाऊंगा। तो ऑप्शन जज करने के लिए मुझे कुछ और वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, तो 0 मुझे किसी की नहीं लेनी। अब 3 वैल्यूज हैं, एक्स वाई और जेड। अगर मैं तीनों को 1 1 ले लेता हूं सपोज, तो बच्चों ये 2 हो गया ऑप्शन, ये भी 2 हो गया, ये 0, ये 4। अभी भी 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, मैं जज नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब मेरे को कोई एक वैल्यू डिफरेंट करनी है, तो एक को 2 ले लो, किसी को भी 2 ले लो, z को 2 ले लो या y को 2 ले लो, किसी को भी 2 ले लो या x को 2 ले लो। तो मैं 4 वैल्यूज लेके चल रहा हूं, ठीक है, 3 वैल्यूज लेके चल रहा हूं। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की 2, पहला ऑप्शन 4 आ गया। 1 1 ये हो गया 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 0 1 1 2 ये 8। ये हमारे पास अब 4 ऑप्शन डिफरेंट आ गए। आपको बस ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, सॉल्व करना है, जिसका आंसर आ रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट। 0 x की 1 1, ये 1 आ गया, यहाँ 1 z का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया 1, दिस इज 0, दिस इज z का स्क्वायर 4 हो गया, फिर से दिस इज 2 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 0। अब बस ये सॉल्व करना है आपको। लो भैया सॉल्व कर लेते हैं। 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 - 8, -1 के साथ सॉल्व करूंगा तो ये फिनिश आपको पता है, 0 - 8, 0 - 8 हो जाएगा, +4 के साथ सॉल्व करूंगा तो आपका आ जाएगा 2 - 0। तो बच्चों माय आंसर इज दिस इज 0, दिस इज +8, दिस इज +8, दिस इज 16। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कंसेप्ट अब समझ आ गया होगा आपको, 100% समझ आ गया होगा। देखो थोड़ी सी मेहनत लगती है, 15-20 मिनट आधा घंटा बिताना पड़ता है वीडियो देखने में और समझने में। तो दैट इज द कंसेप्ट हाउ टू यूज वेरिएबल। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतने बहुत है। आज आप लोगों को मैंने जो ट्रिक बताई है इसको अप्लाई करना। जो भी आपके पास डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आते हैं, वेरिएबल को खत्म करने की कोशिश करना 0 रखते हुए, आपका आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं आपके लिए यहाँ पर हमेशा आता रहूँगा। नेक्स्ट ट्रिक के लिए बहुत जल्दी आने वाला हूँ अपनी एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर। बाय एवरीबॉडी।